वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वीडियो ऑन माय चैनल बनाने वाला हूँ, नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी। अभी जर्मनी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट चलते जाओगे नेदरलैंड्स पहुंचेगा। यहाँ पे बैठ के हमारा फाइनल डिसीजन होने वाला है, जर्मनी जाना चाहिए या नेदरलैंड्स जाना चाहिए। विदाउट फर्दर ado, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। बट ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड नो कि आपको कहाँ जाना चाहिए। फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसमें मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स रखे हैं, दैट इज 7 पॉइंट्स, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। नेदरलैंड्स में आपको लैंग्वेज बैरियर उतना ज्यादा नहीं होगा। पीपल आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड यू कैन आल्सो डू अ जॉब इवन इफ यू डोंट नो डच। अगर आप नेदरलैंड्स में डच नहीं आती, आप फिर भी जॉब कर सकते हो। जर्मनी में वो पॉसिबल नहीं है। आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको इंग्लिश में कोर्स मिल जाएगा, आप पढ़ लोगे इंग्लिश में, मगर अगर जॉब करनी होगी तो आपको जर्मन आनी चाहिए। तो अगर 7 पॉइंट्स में से पॉइंट्स देने, नेदरलैंड्स गेट्स 7 पॉइंट्स एंड जर्मनी गेट्स 5 पॉइंट्स। सेकंड मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस वुड बी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। वहां नेदरलैंड्स में योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जस्ट फॉर ट्यूशन फीस कैन गो फ्रॉम 6,000 euros to 15,000 euros, विच मीन्स 5,40,000 रुपए से लेके ये कहीं कहीं 13 लाख रुपए तक चला जाएगा, विच इज अ लॉट। जर्मनी में यू हैव नो ट्यूशन फीस, जस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस विच इज 300 euros, दैट इज 30,000 रुपीज। तो अब 30,000 को तकरीबन 10 लाख रुपए से कंपेयर करो। यहाँ पे कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं है। 7 में से पॉइंट्स दे रहा हूँ तो 4 पॉइंट्स मैं दूंगा नेदरलैंड्स को, 7 पॉइंट्स दे दूंगा जर्मनी को। तो अगर आपको लग रहा है कि अब जर्मनी जीत रहा है, तो अभी देयर इज स्टिल अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जहां पे जर्मनी हारे। बी के टैली के हिसाब से जर्मनी स्टैंड्स एट 12 एंड नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 11। थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन वुड बी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब नेदरलैंड्स में आप यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम में पढ़ रहे हो, रॉटरडैम में पढ़ रहे हो, या फिर एरास्मस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, दोज आर सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको नेदरलैंड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जर्मनी में एट द सेम टाइम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, बॉन, इनमें से किसी भी टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो द थिंग इज both of these countries have some of the best institutions. अब जर्मनी के आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाओगे तो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। सिमिलरली नेदरलैंड्स के किसी लोअर एंड यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, वहां पे भी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली। तो ओवरऑल अगर पॉइंट्स देने हैं, 7 में से पॉइंट्स देने, दोनों को 5 पॉइंट्स दे देंगे, क्योंकि क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस दोनों कंट्रीज में, घटिया इंस्टीट्यूशंस दोनों कंट्रीज में। नेदरलैंड्स का बस एक बात है कि नेदरलैंड्स में इन जनरल you would be doing much better than a private university of Germany. अगर आप नेदरलैंड्स की किसी लोअर एंड यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे तो you'll be doing slightly better. तो अगर पॉइंट्स में डिफरेंस देनी है, तो अगर जर्मनी को 5 दे रहे हैं तो नेदरलैंड्स को 6 दे देंगे। तो आफ्टर दिस कंपैरिजन पॉइंट, जर्मनी स्टैंड्स एट 17, नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 17. फोर्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन वुड बी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब नेदरलैंड्स में आप 16 घंटे एवरी वीक काम कर सकते हो। जर्मनी में 120 दिन फुल टाइम इन अ ईयर काम कर सकते हो, या फिर 240 हाफ डेज आप काम कर सकते हो। तो मोर लेस दोनों एक ही जगह पे बात आ जाती है। तो इस पे हम लोग क्या ही कंपैरिजन पॉइंट्स दे, बट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे हम लोग पॉइंट्स दे सकते हैं। नेदरलैंड्स में आपको एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं ज़ोइकजार, जिसको आप 12 महीने के लिए मिलता है, विच इज अ जॉब सीकर वीजा। सिमिलरली जर्मनी में आपको 18 मंथ का जॉब सर्च वीजा मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं तो जर्मनी को हम लोग 5 में से इसको पॉइंट्स देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पे जर्मनी को 5 में से 4 पॉइंट्स दे देते हैं एंड नेदरलैंड्स को 3 पॉइंट्स दे देते हैं। तो हमारी टैली पहुंची जर्मनी 21, नेदरलैंड्स 20। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कल्चरल इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, जर्मन कल्चर में इंटीग्रेट होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जर्मन्स यूजुअली उतने ज्यादा वेलकमिंग नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप बोलोगे ये तो काफी रूट सी बात हो गई। द थिंग इज, वो लोग पैदा ही जर्मन बोलते बोलते हुए हैं। तो अगर आप ऐसा समझो, आप इंडियन ग्रुप में आप हिंदी बोलते हो और कोई बाहर से फॉरेनर आता है, हम लोग तो वैसे काफी ज्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, ये लोग उतने ज्यादा नहीं होते। तो अगर आपको यहाँ की जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। बट अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड जर्मन लैंग्वेज आना का मतलब ये नहीं है कि आप बस समझ सकते हो, यू कैन हैव अ कंप्लीट कॉन्वर्सेशन विद देम, ताकि दे फील कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग टू यू। तो वो जो सोशल बबल में घुसना होता है ना, तो जर्मनी में वो डिफिकल्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम नेदरलैंड्स में उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। नेदरलैंड्स इज मल्टीकल्चरल, इंग्लिश में प्रॉपर आप जी सकते हो, सब कुछ इंग्लिश में चलेगा। तो एज अ रिजल्ट अगर मुझे 5 में से पॉइंट्स देने, तो नेदरलैंड्स को मैं 5 में से 5 पॉइंट्स दूंगा, यूके को शायद 5 पॉइंट्स दूंगा, तो नेदरलैंड्स को 4 पॉइंट्स दे दूंगा एंड जर्मनी को हम लोग 2 पॉइंट्स दे देंगे। तो इस पॉइंट के बाद नेदरलैंड्स पहुंचा 24, जर्मनी इज 23। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें, दोनों कंट्रीज में काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अब जर्मनी में यूजुअली डार्ट वाली स्कॉलरशिप ज्यादा अवेलेबल होती है एंड नेदरलैंड्स में लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। ऑरेंज ट्यूलिप हो गई, हॉलैंड की काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स हो गई। तो एज अ रिजल्ट अगर आप एज एन इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ नेदरलैंड्स में स्कॉलरशिप एज अपोज्ड टू जर्मनी में स्कॉलरशिप, बिकॉज जर्मनी में ऑलरेडी काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं। सिंस नेदरलैंड्स इज नॉट दैट प्रोमिनेंट ऑफ अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, द चांसेस ऑफ गेटिंग a scholarship in Netherlands are higher.
तो मैं इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं रखना चाहता हूँ, 3 में से पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं जर्मनी को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ, नेदरलैंड्स को 2 पॉइंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसए एंड यूके में ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, तो उनको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 26 एंड जर्मनी स्टैंड्स एट 24। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में बात करें, बोथ नेदरलैंड्स एज वेल एज जर्मनी में 5 साल के बाद आपको एक रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। तो 5 साल में आपको रहने के बाद ये दोनों मिल जाएगी। तो अगर पॉइंट्स देने होते हैं तो दोनों को सेम पॉइंट्स देते हैं। बट उसके बाद बात आती है सिटीजनशिप की। अब जर्मनी में अगर आप बहुत अमेजिंग जर्मन बोलते हो, मतलब C1 लेवल तक की जर्मन बोलते हो, तो आपको 6 साल में सिटीजनशिप मिलेगी। अगर उतनी अच्छी नहीं बोलते हो तो 7 साल में मिलेगी। अगर उससे कम बोलते हो तो 8 साल में मिलेगी, मगर थोड़ी बहुत जर्मन तो आनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड नेदरलैंड्स में भी आपको डच आनी चाहिए, बट बेसिक A2 लेवल डच, मतलब वो बहुत सिंपल होती है। तो द थिंग इज, जर्मनी में अगर आप बेयर मिनिमम करना चाहते हो तो आपको 8 साल लगेंगे। नेदरलैंड्स में बेयर मिनिमम करने के बाद भी आपको 5 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अगर पॉइंट्स देने हैं, अगेन बहुत सारे लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, बट अगर 3 में से पॉइंट्स देने तो नेदरलैंड्स विल गेट 2 पॉइंट्स, जर्मनी विल गेट 1 पॉइंट। तो आफ्टर दिस पॉइंट नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 28, जर्मनी स्टैंड्स एट 25। अब वाइडन हो रही है ना गैप। वेट, अभी जर्मनी के लिए भी कुछ पॉइंट्स है, जर्मनी का पॉइंट बोलते हैं। जर्मनी के बारे में बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग, आईटी, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, इनमें से किसी भी प्रोडक्शन हैवी कोर्स के लिए आना चाहते हो तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑन द अदर हैंड अगर नेदरलैंड्स के बारे में बात करें, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एज वेल एज टेक्नोलॉजी में ASML, विच इज अ वेरी क्रेजी थिंग दैट ओनली एंड ओनली नेदरलैंड्स हैज। ऐसी चीजों के लिए आना चाहते हो, टेक हैवी कोर्सेज के लिए, तो फिर आप नेदरलैंड्स भी चूज कर सकते हो। तो दोनों बहुत अमेजिंग ऑप्शंस। तो एज अ रिजल्ट अगर पॉइंट्स देने होंगे, अगर आप एक हाईली इंटरनेशनल डाइवर्स कंट्री जाना चाहते हो तो वहां पे आपको नेदरलैंड्स मिलेगी। अगर आप एक रोबस्ट इकोनॉमी जाना चाहते हो जहां पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी और आप लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हो, तो जर्मनी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। कहां पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है? जर्मनी में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कहां पे ज्यादा हायर पेइंग सैलरीज है? जर्मनी में ज्यादा हायर पेइंग सैलरीज है। बट क्या इसका मतलब है नेदरलैंड्स में नहीं? नेदरलैंड्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, नेदरलैंड्स में भी हाई सैलरीज है, मगर जर्मनी जितनी हायर सैलरीज नहीं है। तो एज अ रिजल्ट अगर यहाँ पे पॉइंट्स देना है, 5 में से अगर मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ तो जर्मनी को मैं 4 पॉइंट्स दूंगा, नेदरलैंड्स को मैं 3 पॉइंट्स दूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 31 एंड जर्मनी स्टैंड्स एट 29। नेक्स्ट अगर मैं मिनिमम वेज को कंपेयर करूं तो नेदरलैंड्स में आपकी मिनिमम वेज 0.5 यूरो से यूजुअली कम रहती है। तो अगर जर्मनी में 12 चल रही होगी तो नेदरलैंड्स में 11.5, जर्मनी में 12.21, तो नेदरलैंड्स में 0.5 कम चलती है। तो अगर यहाँ पे भी पॉइंट्स देने, 3 में से पॉइंट्स, जर्मनी गेट्स 3 पॉइंट्स, नेदरलैंड्स गेट्स 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद नेदरलैंड्स स्टैंड्स एट 33 एंड जर्मनी स्टैंड्स एट 32। अब मोर और लेस बोथ द कंट्री स्टैंड नेक इन नेक। प्रोबेबली नेदरलैंड्स थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, बट जर्मनी में फिर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, नेदरलैंड्स में इंग्लिश ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ आप चूज कैसे कर सकते हो। यहाँ पे नेदरलैंड्स की बेस्ट यूनिवर्सिटी का वीडियो है, यहाँ पे जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटी का वीडियो है। कौन सा देखना चाहते हो? दिल से क्या निकला? दिल से जो आंसर निकला ना कि नेदरलैंड्स देखना चाहते हैं या जर्मनी देखना चाहते हो, वो चूज करो, वीडियो देख करो एंड मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वीडियो। इस वीडियो के बारे में भी कोई पॉइंट है तो मुझे बताना, एंड इफ आई मिस समथिंग वो भी मुझे बताना। ऑल्सो हाँ, जर्मनी में टैक्सेस बहुत ज्यादा है। शिट, उसके बारे में तो बात ही नहीं की। Probably we need a part 2.